आज हम जानेंगे शुगर केन लीफ हॉपर के बारे में, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पायरिला पर्पुसिला कहा जाता है। ये भारत में गन्ने की सबसे खतरनाक कीटों में से एक है और गन्ने की उपज को 20 से 50% तक कम कर सकता है। ये कीट हल्के पीले रंग के होते हैं और अपने सूंड जैसे माउथपार्ट से पत्तियों का रस चूसता है। इसकी फीमेल यानी मादा पत्तियों के नीचे अंडे देती है, जिन्हें सफेद मोमी धागों से ढक देती है। अंडों से निकले नीम 5 अवस्थाओं से गुजरते हैं और लगातार पत्तियों से रस चूसते रहते हैं। इनके लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला एक स्टेज जिसमें ये सफेद वैक्स जैसे होते हैं और ये 7 से दिन तक बड़े होते रहते हैं। इसके बाद निम्फ स्टेज आता है, जिसमें 5 निम्फियल इंस्टार होते हैं। ये पत्तों से सैप को लीफ से चूसते रहते हैं और अब इनका ग्रोथ स्लो हो रहता रहता है और ये 3 से 4 हफ्ते तक इस स्टेज में रहते हैं। एडल्ट 6 से 8 हफ्ते तक रहते हैं और इनके लाइफ स्पैन में ये कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं। टोटल लाइफ साइकिल इनका 40 से 50 दिन का होता है। यानी शुगरकेन पर इस कीट का नुकसान दो तरह से होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट प्रत्यक्ष नुकसान में पत्तियां पीली पड़ जाती है, मुड़ने लगती है और पौधा कमजोर हो जाता है। अप्रत्यक्ष नुकसान में कीट हनीड्यू नामक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिस पर काली फफूंदी यानी सूटी मॉल्ड उग जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है और पौधे में शुगर कम बनने लगता है। इस कीट पर कई इसके प्राकृतिक शत्रु भी रहते हैं, जैसे हरे लेप्से, क्रायोप्सेला, मकड़िया और परजीवी कीट एपीपायरॉक्स मेलानोल्यूका। जैविक नियंत्रण के साथ साथ पीली चिपचिपी ट्रैप, उचित सिंचाई, पुराने पत्तों की सफाई और जरूरत पड़ने पर अनुशासित कीटनाशकों का उपयोग प्रभावी माना जाता है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सबसे सुरक्षित और टिकाऊ तरीका है, जिससे निगरानी, जैविक नियंत्रण, सांस्कृतिक उपाय और सावधानी पूर्ण रासायनिक नियंत्रण शामिल है। इस प्रकार शुगरकेन लीफ हॉपर गन्ने की एक गंभीर समस्या है, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंधन से इसे प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। थैंक यू।